भारतीय जनता पार्टी, इंडियन पीपुल्स पार्टी, बीजेपी भारत में एक राजनीतिक पार्टी है। आज हम इसी पार्टी के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये कब बना, कैसे इस पार्टी की उत्पत्ति हुई थी। पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में है, जिसकी स्थापना 1951 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जब उन्होंने आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में एक पार्टी बनाने के लिए हिंदू महासभा छोड़ दी थी। 1975-1977 की आपातकाल के बाद जनसंघ ने जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ विलय कर दिया। इसने 1977 के आम चुनाव में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया। सत्ता में 3 साल रहने के बाद जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई, पर तत्कालीन जनसंघ के सदस्यों ने आधुनिक भाजपा का गठन करने के लिए फिर से एकत्र हुए। हालांकि शुरुआत में असफल रही। 1984 के आम चुनाव में केवल 2 सीटें जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के आसपास आंदोलन के दम पर इसकी ताकत बढ़ी। हालांकि संसद के निचले सदन में इसका बहुमत नहीं था और इसके तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसकी सरकार केवल 13 दिनों तक चली। 1998 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में जाने जाने वाली भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1 साल तक सरकार बनाई। नए चुनावों के बाद एनडीए सरकार फिर से वाजपेयी के नेतृत्व में अपने पूरे कार्यकाल तक चली। ऐसा करने वाली यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। 2004 के आम चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और अगले 10 वर्षों तक भाजपा प्रमुख विपक्षी दल रही। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में पार्टी को भारी जीत दिलाई। मोदी जी ने तब से भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए सरकार का नेतृत्व किया है, जिसमें 2019 के आम चुनाव में एकमात्र बहुमत के साथ 2024 के आम चुनाव में गठबंधन के साथ फिर चुने जाना शामिल है। भाजपा की आधिकारिक विचारधारा एकात्मक मानववाद है, जिसे पहली बार 1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया था। पार्टी सामाजिक रूढ़िवाद और राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केंद्रित विदेश नीति के वकालत करती है। राष्ट्रीय सरकार में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भाजपा ने अपनी हिंदू राष्ट्रवादी प्राथमिकताओं से परहेज किया और एक बड़े पैमाने पर उदार आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने सामाजिक कल्याण पर वैश्वीकरण और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। 2014 में सरकार में लौटने के बाद से भाजपा सरकार ने आरएसएस की कई प्राथमिकताओं को लागू किया, जिसमें ट्रिपल तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना, जिसमें जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की इसके राज्य के दर्जे को समाप्त करना शामिल है। पार्टी का नाम और प्रतीक दोनों ही संस्थापकों द्वारा चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी का नाम शाब्दिक अर्थ है भारतीय लोगों का पार्टी। पार्टी का प्रतीक फूल कमल है। कमल का भारत के साथ साथ हिंदू धर्म में भी सांस्कृतिक महत्व है। इस प्रतीक को हिंदू धर्म में शांति और
समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस प्रतीक का इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में किया था। कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार प्रतीक का उपयोग पार्टी को राष्ट्रवादी के साथ साथ हिंदुत्व की भी अपील भी देता है। इनके अलावा पार्टी अपने प्रचार सामग्री और अभियान में केसरिया रंग का भी भारी उपयोग करती है। कमल के समान केसरिया रंग का भी हिंदू धर्म में एक बड़ा महत्व है। ध्वजा के भगवा भाग में कमल प्रतीक भी शामिल है। ध्वज में इस्तेमाल की गई यह विशेष रंग योजना पार्टी को खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश करने में मदद करती है। इस बीच यह पार्टी को अपने मुख्य मतदाताओं और हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों समूहों के लिए धार्मिक स्वर बनाए रखने में भी मदद करती है। भाजपा की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में निहित है, जिसे जनसंघ के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी प्रमुख राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राजनीति के जवाब में की थी। इसकी स्थापना हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से की गई थी और इसे व्यापक रूप से आरएसएस की राजनीतिक शाखा माना जाता था। जनसंघ के उद्देश्य में भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा भी शामिल थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा मुस्लिम लोगों और पाकिस्तान देश के तुष्टीकरण का प्रतिकार करना था। आरएसएस ने नई पार्टी को जमीन पर उतारने के लिए अपने कई प्रमुख परिष्कारकों या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जनसंघ को उधार दिया। इनमें प्रमुख थे दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें महासचिव नियुक्त किया गया था। जनसंघ ने 1952 के पहले आम चुनाव में केवल 3 लोकसभा सीटें जीती थी। 1967 तक संसद में इसकी मामूली उपस्थिति बनी रही। जनसंघ का पहला बड़ा अभियान 1953 की शुरुआत में शुरू हुआ, जो जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की मांग पर केंद्रित था। मुखर्जी को मई 1953 में राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें कश्मीर में प्रवेश करने से रोका गया था। अगले महीने दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, जो अभी भी जेल में थे। मुखर्जी के उत्तराधिकारी के रूप में मौली चंद्र शर्मा चुने गए। हालांकि उन्हें पार्टी के भीतर